नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। अब तक हम लोगों ने श्रवण किया कि नारद जी महाराज ने भक्ति माता से कहा कि माता तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्से। यदि मैंने आपको इस जगत में प्रतिष्ठित नहीं करा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। जैसे ही भक्ति माता ने सुना कि नारद जी ने हमें यह वचन दे दिया है कि वे हमारे दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को पुनः स्वस्थ करेंगे, भक्ति माता नारद जी की स्तुति करने लगी। भक्ति माता कहती हैं कि नारद जी, आप जिस पर भी अनुग्रह करते हैं, जिस पर भी कृपा करते हैं, उसी को पावन बना देते हैं। आपने कृपा किया तो कयाधु पुत्र प्रहलाद को भक्तों में शिरोमणि बना दिया। आपने ध्रुव के ऊपर कृपा किया तो ध्रुव तारा को आकाश में दैदीप्यमान करा दिया। महाराज, आप हमारे ऊपर भी कृपा करिए, हमारे संकट को भी दूर करिए। नारद जी कहते हैं कि वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरं कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजम् अस्मरदुःखं गमिष्यति। कहा कि देवी, तुम चिंता छोड़ के हरि के चरणों का चिंतन करो। हरि ही स्मृति सर्व विपदा विमोक्षणम। भगवान का स्मरण करने से समस्त विपदाओं का सर्वनाश होता है। भगवान की स्मृति समस्त विपदाओं से मुक्ति देने वाली होती है। इसलिए देवी, चिंता छोड़ के हरि नाम का आश्रय लो। नारद जी ने इतना कह करके ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धिताम। अरे ज्ञान भैया, वैराग्य भैया, खड़े हो जाओ। बहुत हिलाया डुलाया ज्ञान वैराग्य को, लेकिन उनको चेतना नहीं आई। नारद जी बहुत चिंतित हो गए कि अब इनको किस प्रकार से जागृत किया जाए। नारद जी ने इन सब को वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर्मुहुर्मुहु, वेद वेदांत सुनाया, भगवत गीता की दवा पिलाई, लेकिन थोड़ी सी चेतना आती फिर से ये लोग मूर्छित हो जाते। अब नारद जी बड़े परेशान हो गए कि यदि इनको स्वस्थ किया जाए तो किस प्रकार से स्वस्थ किया जाए। आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करिए कोई, तब ज्ञान और वैराग्य फिर से स्वस्थ होंगे। नारद जी बड़े परेशान हो गए कि कब से तो सत्कर्म ही कर रहे हैं, क्या यह वेद वेदांत सुनाना, गीता सुनाना सत्कर्म नहीं है। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म क्या है, यह कोई महान संत ही आपको बताएगा। अब नारद जी की बड़ी जिज्ञासा हुई कि सत्कर्म क्या है, यह आज तक हमने भी नहीं जाना। अब नारद जी सत्कर्म क्या है जानने के लिए जो बड़े बड़े महात्मा थे उनके पास जाने लगे। नारद जी खुद इतने बड़े ज्ञानी संत थे कि जिन महात्मा के पास जाते थे वे हाथ जोड़ लेते थे कि महाराज, ब्रह्मा जी के बेटा आप स्वयं हैं,
चारों ऋषि कुमारों के साथ आप रहते हैं। समस्त ऋषियों के सर्वोपरि आप ही हैं। तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, तो भला हम आपको कैसे बता सकते हैं कि सत्कर्म क्या है। और जिनकी बहुत ख्याति थी, जो बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर थे, जैसे ही पता चला कि नारद जी उनसे सत्कर्म क्या है प्रश्न पूछने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया कि जैसे ही नारद जी पहुंचेंगे हम मौन व्रत धारण कर लेंगे। और जैसे नारद जी पहुंचे कि बोले कि महाराज, हमने आपकी बहुत बड़ी ख्याति सुनी है, कृपा करके हमें बताइए कि सत्कर्म क्या है। वे हाथ से इशारा कर दिए कि मेरा मौन व्रत चल रहा है, मौन व्रत खत्म होगा तब हम आपको बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। नारद जी फिर बड़े परेशान हुए कि अब कौन बताएगा कि सत्कर्म क्या है। नारद जी ने कहा कि सब जगह हमने घूम लिया, लेकिन कोई हमारे प्रश्न के उत्तर को देने में सक्षम नहीं हुआ। अब हम बद्रीनाथ चल करके स्वयं नारायण से पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है। और उसी प्रश्न को पूछने के लिए मैं बद्रीनाथ आया था, तो नारायण मिले नहीं, लेकिन आप चारों भैया हमें मिल गए। अब कृपा करके आपसे भी हमारा वही प्रश्न है, कृपा करके बताइए कि सत्कर्म क्या है। चारों भैया कहे कि बस इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। माम चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। अब आप चिंता छोड़ के प्रसन्न हो जाइए, तब हम आपको बताते हैं कि सत्कर्म क्या है। नारद जी ने कहा कि महाराज, यदि आप बता देंगे कि सत्कर्म क्या है तो हम वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। चारों भैया ने कहा, सुनो, सत्कर्म और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुखादभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है जो सुखदेव जी के वाणी से प्रकट हुआ है, जिसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होकर के अपनी माता भक्ति के साथ ताता थैया करके नाचने लगेंगे।